झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, गोट नगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। जगदम्बा बिराजे रे, बटे दधिमती बिराजे रे। झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, गोट नगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। पोल दोई दरवाजा माता जीरो थान, पहली पोल दोई दरवाजा माता जीरो थान। दूजी पोल गजानंद बाबो अंजनी को हनुमान। दर्शन करिया दुखड़ा भागे रे, दर्शन करिया दुखड़ा भागे रे, गोट नगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। मंदिर बण्यो देवी को अधर खम्भ है एक, सोनो मंदिर बण्यो देवी को अधर खम्भ है एक। ब्रह्मा विष्णु मोहित हो गया मंड की शोभा देख, सन्मुख सूर्य कोटि समलाजे रे, सन्मुख सूर्य कोटि समलाजे रे, कोट नगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे।
की महिमा थान सुनाऊं निर्मल जाको नीर। कुंड की महिमा थान सुनाऊं निर्मल जाको नीर। कुंड की महिमा थान सुनाऊं निर्मल जाको नीर। चेत सुदिया ठूने आवे गंगा जी की सीर। चेत सुदिया ठूने आवे गंगा जी की सीर। क्या मैं नहाया पाप सब भागे रे, क्या मैं नहाया पाप सब भागे रे। कोटनगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। कोटनगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। ओ ओ सुधी आठू नो म्यूने भारी भरी जय मेड़ो। चेत सुधी आठू नो म्यूने भारी भरी जय मेड़ो। चेत सुधी आठू नो म्यूने भारी भरी जय मेड़ो। दूर दूर का आवे जातरी होवे दाई मुँह भेड़ो। बठे भीड़ भड़ा को माचे रे, बठे भीड़ भड़ा को माचे रे। कोटनगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। कोटनगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे पंडित जी तो यज्ञ करावे सेवक साजे सेवा। पंडित जी तो यज्ञ करावे सेवक साजे सेवा। पंडित जी तो यज्ञ करावे सेवक साजे सेवा। कोई चढ़ावे खीर चूरमा कोई चढ़ावे मेवा। कोई चढ़ावे खीर चूरमा कोई चढ़ावे मेवा। मंदिर में झांझ नौपत बाजे रे, मंदिर में झांझ नौपत बाजे रे। कोटनगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। कोटनगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। ओ ओ
मुकुट गले विच माला, हाथ लिए त्रिशूल। माथे मुकुट गले विच माला, हाथ लिए त्रिशूल। माथे मुकुट गले विच माला, हाथ लिए त्रिशूल। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, सब दुख करियो दूर। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, सब दुख करियो दूर। शोभा चंद्र कोटि समलागे रे, शोभा चंद्र कोटि समलागे रे। कोट नगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। कोट नगर की काकड़ में जगदम्बा विराजे आज भवानी दर्शन दीजो मन मंदिर के बीच। आज भवानी दर्शन दीजो मन मंदिर के बीच। आज भवानी दर्शन दीजो मन मंदिर के बीच। दधिमति माँ की महिमा गावे धरणी धर दादीच। दधिमति माँ की महिमा गावे धरणी धर दादीच। भगत थारा बांध घूघरा नाचे रे, भगत थारा बांध घूघरा नाचे रे। कोट नगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, कोट नगर की काकड़ में जगदम्बा विराजे रे। जगदम्बा बिराजे रे, बटे दधिमती बिराजे रे। जगदम्बा विराजे रे, बटे दधिमती विराजे रे। झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, कोट नगर की काकड़ में जगदम्बा बिराजे रे। कोट नगर की काकड़ में जगदम्बा विराजे रे। अथर्वा की लाडली दधिमती माता ना, अथर्वा की लाडली दधिमती माता ना। मांगलो तेरे माई ने सारे सबका काम, दधिमती लक्ष्मी रो अवतार। दर्शन करवा दे तेरे आवे नरी और नारे, द्वार लागे पीड़ी अपार। ओ पति लक्ष्मी रो अवतार दर्शन करवा दे रे आ
रो अवतार दर्शन करवा दे आवे दरियोर नार द्वारे लागे भीड़ी
भवन्ति भूतानि यज्ञः कर्मसु कौशलम। सारे प्राणी जगत की अगर कोई समुचित स्थिति संसार में उपस्थित करनी है तो यज्ञ के माध्यम से कर सकते हैं। यज्ञ के माध्यम से बादलों के बाद सारा सस्य श्यामला भूमि हो करके हमको सारे मानव जीवन के लिए क्या समस्त प्राणी जनों का जो जीवन यापन का साधन है उसकी प्राप्ति होती है, जल इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये लोक कल्याणार्थ जो यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर आप लोगों के द्वारा अग्रगण्यों के द्वारा जो उपस्थापित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के कोई सर्वोत्तम कर्म हो नहीं सकता है। यज्ञ को हमारे यहाँ यज्ञ, पूजा, देवयजन और संगतिकरण, आपस में मिलने जुलने का साधन, कौन कहाँ है और सब यहाँ पर एकत्रित हो गए। समाज का संगतिकरण होता है, राष्ट्र का संगतिकरण होता है। और जब तक संघे शक्ति कलयुग कहा गया, वो संगतिकरण में जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कार्य संपादन करने में बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ता है। और संगतिकरण हो जाए तो कार्य अनायास संपन्न हो जाता है। यज्ञ में हमारे राष्ट्र चिंतकों ने कहा है, जितने संसार में पूजा पाठ के साधनों को लोग बोलते हैं अरे तो फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा नहीं है। वस्तुतः इस खर्चे के माध्यम से प्रकृति को अनुकूल होती ही है। प्रकृति में जो वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि हमारे और सूर्य के बीच में एक ओजोन नाम करके परत है, उसका क्षरण हो चुका है, इसीलिए और होती जा रही है। और उसका अगर कोई भरण होने का साधन है तो यज्ञ है। यज्ञ ये साधनों के द्वारा जो आहुतियाँ दी जाती हैं उसके माध्यम से उसका पोषण होता है, वो हमारी रक्षा करने की स्थिति में होगी। तो इसलिए यज्ञ तो सबके कल्याण का है। और फिर यज्ञ में खर्चा होता है, सभी समाज की वस्तुएं यज्ञ में लगती हैं। किसान का यहाँ से तिल आता है, जौ आता है, चावल इत्यादि सब कृषक जनों के यहाँ से आते हैं। और छोटे छोटे काम करने वाले बंधुओं को तो बहुत ज्यादा काम मिलता है। अब यज्ञ बनाने के निर्माण में शिल्पियों को कार्य मिलेगा, फिर पूजा पाठ की सामग्री आएगी, मालियों को पुष्प के माध्यम से जाएगा, कुमावतों को उसमें जो कलश इत्यादि लगेंगे उसके माध्यम से जाएगा। मैंने प्रत्येक वर्ग को यहाँ पर सुविधा मिलती है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है, जब यज्ञ हुआ तो चारों वर्णों की व्यवस्था की गई, उनको वहाँ व्यवस्था किया जाए, उनको वहाँ व्यवस्था किया जाए, चारों वर्णों की व्यवस्था। और व्यवस्था के साथ महाराज दशरथ जी आदेश देते हैं किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यज्ञ तो समस्त जो आज समाज में विखंडन हो रहा है उस विखंडन को भी आज आपस में नहीं बन रही है, भाई में नहीं बन रही है और समाज में नहीं बन रही है। दधिमच माता के उपासक भी जो है आपस में सुनने में आता है, कोई किधर खींचता है, कोई किधर खींचता है। तो और ये तो विद्वानों में तो सब पहले से लिखा है, प्रार्थना करते वांछा एक मत्यम सुजायता। ब्राह्मणों में जो वैमत्य हो रहा है वो एक मत हो जाए, वो एक मत दधि माता ही करेंगी। इसलिए सबको एक मत होकर के यहाँ कोई किसी वर्ण व्यवस्था और किसी सबका उपयोग है, इसीलिए सबको उपयोग करके सब एक साथ होकर के ये दधिमत माता का यज्ञ जहाँ लोकोपकारी होगा और कल्याणकारी होगा, वहाँ राष्ट्र के लिए भी बड़ा भारी आज जो विषमताएं आ रही हैं सारी विषमताएं दूर होकर के राष्ट्र उन्नयन का कार्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रार्थना करूंगा कि आप समय पूजा हो चुकी है, अपने शिलान्यास का समय महाराज श्री से पधारने से चालू हो गया है। अब जब भी महाराज श्री से हाथ से लगवाएंगे तब तक का समय का सदुपयोग, महाराज श्री के बार बार अपने को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इनसे जितना अपन आशीर्वाद ले लें वो अपने भाग्य की बात है। इसके पहले कि महाराज श्री आशीर्वाद दें, मेरी प्रार्थना है कि महाराज श्री का यहाँ पधारे हैं
अपन सभी की ओर से अभिनंदन करें, उनको प्रणाम करें और इनके बाद में आशीर्वाद दें। पहले आशीर्वाद देंगे तो थोड़ा आनंद की अपन लोगों को अनुभूति कम होगी, इसलिए मैं निवेदन करूंगा। गजरे वाले दो। अरे सर महाराज जी यहाँ पधारने वाले सभी बंधु महाराज हैं और सब माताएं जो हैं वो हैं। श्री रामेश्वर जी दादीज जयपुर, ये हमारे जोटवाड़ा दादीज परिषद के अध्यक्ष हैं। आप पधारें और महाराज श्री का अभिनंदन करें। श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा, ये माता दधिमिति जी के मंगल पाठ के संयोजक हैं और इन्होंने मंगल पाठ का ऐसा क्रम चालू किया है जिसमें दूसरे और चौथे संडे को हर भक्त के घर जाकर के और मंगल पाठ कराते हैं और एक भावना और धार्मिक भावना को जागृत करते हैं। कोई नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ नहीं, सही कर रहे हो आप, सही है, कुछ नहीं आप ठीक। श्री विजय जी कुदाल, विजय जी, श्री हमारे बीच में हमारे प्रन्यास के माफी चाहता हूं मैं कि क्रम में थोड़ा सा मेरी ज्यादा घनिष्ठता होने की वजह से चलो आगे राम कुमार जी मेहरबान जी से निवारे साहब। श्री अशोक जी शर्मा साहब, श्री अशोक जी दादी जयपुर, देखो मैं थोड़ा सा कई दिनों से संपर्क पर नहीं होने से क्रम भूल गया हूं, इसलिए अब श्याम सुंदर जी जो प्रन्यास के संरक्षक हैं, जिसकी स्थिति की वजह से ये सारा प्रन्यास चल रहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दादी समाज जोटवाड़ा के अध्यक्ष भी हैं, पधारें। श्री उमेश जी मिश्रा, महामंत्री सीकर परिषद, श्री हुलास जी तिवारी, श्रीमान हुलास जी तिवारी जी साहब पधारे। मैं हमारे वर्ल्ड अध्यक्ष और हमारे भारतीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने बीच में श्री नरपत सिंह जी साहब शेखावत साहब अपने धार्मिक कर्मों के कार्यक्रमों में सबसे अग्रणीय रहे हैं, अग्रणीय हैं और हिंदू संस्कृति, हिंदू प्रगति के लिए, धार्मिक स्थानों की रक्षा के लिए आगे अग्रणी रहते हैं। मैं ये अग्रणीय रहते हैं, ये तो है इनकी व्यक्तिगत
प्रशंसा कहो या इनकी खासियत कहो या इनकी विशेषता कहो। और वैसे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हैं जिनके अंदर में ऐसी जितनी मैं मेरे जीवन में गिन नहीं सकता, उसको भी इन्होंने ठुकरा कहे कि मैं यहाँ कर दूंगा तो ऊपर क्या करूंगा। इसलिए ये अपने लिए सबके लिए एक सम्मानीय और गौरवशाली इतिहास के धनी हमारे बीच में है। मैं नरेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि ऊपर पधारें और माननीय अध्यक्ष महोदय और हेमराज जी से निवेदन करूंगा कि वो आपका अभिनंदन करें। यही बैठा लेते हैं, कुर्सी लगा दे। अरे कुर्सी लगा दे। आ जाओ जल्दी आओ। हाँ जल्दी। अब ओम प्रकाश जी शर्मा, ये रिकॉर्डिंग बाद में पता लगेगा। थोड़ा साइड में हो, दिक्कत। बड़े खुशी की और आनंद की बात है कि हमारे बीच में शिलोंग हमारे बड़ी खुशी और आनंद की बात है हमारे बीच में शिलोंग दादीज परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री बिहारी लाल जी साहब यहाँ पधारे हैं। शिलोंग से केवल इसी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो अभिनंदन करेंगे। हो गया और तब तक चलो चलो भाई साहब पूर्ण मदा करो। अब मैं यहाँ के अंबालाल जी सरपंच साहब हैं, अंबालाल जी वकील। इनकी खासियत ये है, पुजारी परिवार से हैं अंबालाल जी वकील, हमारे धुर विरोधी हैं। कोर्ट में हमसे अच्छे दो हाथ करते हैं और इस योग कार्यक्रम में इन्होंने जितनी दुर्विरोध को छोड़ करके और सहयोग की भावना करी, उसका परिचय दिया। इसलिए अपन इनसे भी निवेदन करेंगे कि ये भी अभिनंदन करें। कोई परिचय होगी महाराज, हकीकत ही बोल देनी चाहिए। आ जाओ। श्री वीरेंद्र जी शर्मा, ये इनके पिताजी के जन्म पद कमलों पर चलते हुए समाज सेवा में और धार्मिक आयोजन में अभी आपने मिश्रित में 251 भागवत करवाई और इनकी यहाँ हेमराज जी की प्रेरणा से इन्होंने किया। हेमराज जी अब 251 की भागवत वृंदावन में करवा रहे हैं। मैं वकील साहब से निवेदन करूंगा, महेश जी, अंबाला रामजीवन जी और गोपाल जी पुजारी क्या करके और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं और आने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। श्री ओम प्रकाश जी सुजानगढ़, श्री राम रतन जी कटरा था, सरपंच साहब मैं माननीय सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे अभिनंदन करें। श्री महिपाल जी, श्री कैलाश जी, श्री पैणी गोपाल जी, आपको मालाएं।
सीताराम समारंभ हमारे बीच में मातृशक्ति में श्रीमती चित्रा शर्मा, श्रीमती कुसुम शर्मा पधारे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा चलो फटाफट 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 करो, टाइम वेस्ट मत करो। आजाओ आजाओ फटाफट आजाओ, सभी आ जाओ, अभी आना है अभी, सब आ जाओ आप तो। चलो साहब फटाफट फटाफट आप पधारो। सब जोड़ो जो सब महिलाओं कर जाओ, सारी महिलाएं। लोकेशन तो थकानी लाइन बोला जल्दी आओ। इसके अलावा जयपुर से मातृशक्ति में श्रीमती रश्मि, श्रीमती सुलोचना और साहब पधारो, और श्रीमती संतोष ये महाराज से आशीर्वाद दें। जल्दी करो समय निकल रहा है। कैलाश जी, नेताजी मकराना। जयपुर से श्रीमती अरुणा शर्मा, ये इनकी सबकी अग्रणी है, वो भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद दें। ये सब मतलब भाव विभोर हो गए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपको, युवा वर्ग होने की वजह से महाराज श्री के आशीर्वाद की ज्यादा आवश्यकता है। आप महाराज श्री से आशीर्वाद दें। श्री पुखराम जी, सुखराम जी पूर्व सरपंच पधारे। किशनगढ़ से श्रीमती संतोष जी पधारी हुई हैं, वो भी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जितना लूट सकते हो अभी लूट लो, बाद में पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुहूर्त को भी ध्यान रखना। मुहूर्त है सब कर दिया इन्होंने पहले भोजनादिकम सर्वम फोटो दिख जाती और किन के श्रीमती पूर्णा दादी जयपुर, लाडनू से पाना श्रीमती पाना शर्मा जी पधारी हैं। पधारो, महाराज श्री से आशीर्वाद दो। और इनके साथ ही तेरा नाम तो भी बाद में लेंगे, का नाम बाद में। संपन्नम। अब मैं इस क्रम में लोकेश जी ठेकेदार, श्री लोकेश जी ठेकेदार
नीचे अगर धोती पहन ले तो महंत से कम नहीं। लोकेश ठेकेदार, ये बड़ा सेवा भावी है। ठेकेदार तो मैंने नाम रखा है, बाकी ये सेवा भावी आदमियों से हैं और सारे काम के संचालन के लिए अभिनंदन करो और वो करो। श्री ओम प्रकाश जी आचार्य जयपुर से पधारे हैं। आप सबसे युवा कार्यकर्ता जोशीला और अंबालाल जी से आपस में कुश्ती करने वाले श्री अंकुर जी बहेड़ वकील साहब, दोनों काले कोट वाले हैं, दोनों का सम्मान करेंगे। एक का कर लिया, अब अंकुर जी बहेड़ का और करेंगे, लेकिन ये कुश्ती वहां तक ही रखें। दीपक मिश्रा, शंकरलाल जी शास्त्री जी साहब जयपुर, नागवा के सरदार श्री मुरलीधर जी नागवा साहब पधारे। आप शासकीय प्रशासन में डिप्टी डायरेक्टर पद को सुशोभित करते हैं। माननीय रामनिवास जी थानेदार साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जो भूमिका थी वो आज फलीभूत हो रही है और इसकी नींव जो आपने रखी है उसके लिए मैं आपका, हमारे अध्यक्ष महोदय से आपका अभिनंदन कराता हूं और आप जो है महाराज श्री से आशीर्वाद लें। रामनिवास जी का इस प्रशासनिक और पुलिस की कार्रवाई में हमारे साथ में जयपुर से ही। हाँ, मैं मिला हुआ हूँ उनके घर जाके। मैं थानेदार साहब से थाने में तो मिलते ही हैं, लेकिन थाने में अपराधी के रूप में नहीं, एक निवेदक के रूप में गया। घर मेरे को बुला करके उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हो, हम ये देख देख के खुश भी हो रहे हैं। आप पधारो, आशीर्वाद में महाराज श्री से। उनके कोई पुजारी परिवार में कोई सुबह हो गया इसलिए नहीं आ रहे हैं। श्री शंकरलाल जी खीरोड़, श्री ओम प्रकाश जी खीरोड़, श्री शंकरलाल जी खीरोड़, श्री ओम प्रकाश जी खीरोड़। और आप सब एक यहाँ कोई और छोर को नहीं, आप यहाँ ही सारा। अब आप श्री एक मिनट, अरे महाराज सुनो, आप उठ के मत जाओ अभी। एक मिनट थोड़ी देर के लिए और बिराजो। अभी एक कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो किया जाना बाकी है। ईंटें तो बाद में रखेंगे, इसके पहले एक महाराज श्री के लिए आपको मैं खुशी से बड़े आनंद की बात सुना रहा हूँ।
आप इस बात से सुनकर के बड़े प्रफुल्लित होंगे। ये अपना सौभाग्य है कि अपने बीच में अजय जी दादी जिला हाँ पवन जी का तो मैं नाम बोला, मैं उनको व्यवस्थापक बोल गया। कार्यालय मंत्री बोलो। हाँ तो कार्यालय मंत्री हैं साहब, व्यवस्थापक नहीं है, माफ करना मुझे, मैं तो केवल पवन जी से ही प्रभावित हूँ। देवकी जी जयपुर, श्रीमान देवकी जी साहब जयपुर। अब महाराज जी का आशीर्वाद चालू बस एक मिनट चालू कराऊं साहब, पहले आचार्यों को बुलाऊंगा। आचार्य महाराज को छोड़ रखा है मैंने सबसे बात के लिए। बुला लो आओ जी। श्री मनोज शर्मा जयपुर, आ जाओ श्री राजेश शर्मा जयपुर, राकेश शर्मा जयपुर, इंद्र कुमार शर्मा जयपुर, मनोज कुमार दूसरा नंबर जयपुर। आ जाओ भैया। प्रदीप जी दादी जयपुर, पवन जी प्रचार मंत्री, कार्यालय मंत्री। श्री प्रहलाद जी शर्मा पूराबाड़ी, श्री सावरमल जी जयपुर, जगदीश जी खीरोड़, आ जाओ जल्दी आओ भाई। हेमाराम जी दयाल, हेमाराम जी साहब आप पधारो। पवन जी पधार गए हैं, पवन जी महाराज ऊपर आशीर्वाद प्राप्त करो। जीवनाराम जी गोदारा, हेमाराम जी साहब आप मेरे को मालूम नहीं है कि यहाँ जायल में कितने दायल हैं। मैं उस गांव का निवासी हूँ जिस गांव में सारे दायल ही दायल हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार एक पंडित, एक बनिया और दो चार सुथार और ये रखे हैं, बाकी सारे दायलों का। तो मैं दायलों का गुरु भी हूँ, स्वयं गुरु। इसलिए जाटों से मेरा विशेष लगाव भी रहता है और जाटों की मानता है कि वो हमें इतना सम्मान भी देते हैं। अब मैं चंद्र प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि जैसे माता जी का मंगलाचरण की करी है वो भी अपने उद्बोधन। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्तराज्य लक्ष्मी धर्मी साचे दरबार की। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा इसी तरह बनी रहे। भाभी जी से भी निवेदन करूं कि वो जो में से पधारे, आप महाराज श्री का आशीर्वाद लें और आपका स्वागत सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय हेमराज जी भाई साहब, आशुतोष जी पधारे, अरुण जी, आशुतोष जी नहीं हो कार्यक्रम में, अजय जी और देवकी नंदन जी मंच पे पधारे, महाराज श्री का स्वागत सम्मान कर आशीर्वाद ग्रहण करें।
बंधुओं को जगाया है, जागृत करके उनको प्रेरित किया है, और वो है वो मेरे सम्मान से या मेरे को प्रणाम जल्दी तो बता रही हूँ, कोई नहीं पकड़ ले जाओ। ये तनख्वाह थोड़ी दिया गया। आ जाओ इधर आओ। आज चला कहती है ले जाओ। जय श्री राम। उसी जगह ये हटी ना हो। चलो चलो फोटो खींचो भाई। बोल दादी मती मात की भाई पूरा चलो। जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा धर्म की अधर्म का प्राणी अब मैं देवीलाल जी साहब और सत्यनारायण जी साहब आचार्य आपसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद से पहले आप महाराज श्री का अभिनंदन करें। स्वीटी और कल्पना जल्दी आओ भाई, आ जाओ बेटा आ जाओ। देवीलाल जी साहब, सत्यनारायण जी साहब पधारो, स्टेज पे पधारें। अब श्री सत्यनारायण जी साहब, श्री देवीलाल जी साहब महाराज श्री का अभिनंदन करते हुए इस यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद देंगे। ठीक है। लक्ष्य चंडी यज्ञ की भूमि पूजन के सुअवसर पर देश के विभिन्न भूगा भागों से आए हुए सभी दादीच बंधु, अन्य समाज के बंधु और सियाराम बाबा बगीची के तपस्वी संत श्री हरिशंकर दास, बड़ा पुण्य का कोई गठरा इकट्ठा हो तब कहीं यज्ञ के संकल्प की योजना बनती है। और यज्ञ के संबंध में तो वेदों में लिखा है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो हमारे यहाँ जो जितने कर्म लिखे हैं, सनातन धर्म में तो सत्कर्मों की तो गिनती नहीं है, किंतु वेद यज्ञ के बारे में लिखा है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म। और इसलिए यज्ञ का करना, सर्वश्रेष्ठ का संपादन करना, ये कितने बड़े पुण्य का उदय हो रहा है आप सब लोगों का। ये आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं
कि आज आप भूमि पूजन के समय यहाँ पर अपनी माताजी के प्रांगण में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। निवेदन इतना ही है कि दधीच वंश जो है वो तपापूत ही वंश है। तपापूत नहीं होते तो ऋषि दधीच अपनी हड्डियां थोड़ी दे देते। इसलिए तप की जो अंतिम पराकाष्ठा है वो दधीच वंश में ठाकुर जी ने प्रतिष्ठित की है। ये अलग बात है कि अपने स्वरूप को जो नहीं पहचानता उसकी बात अलग है। और रामानंद संप्रदाय तो दधीच वंशी का ऋणी है। आपने गलता गद्दी का नाम सुना होगा जयपुर में। वो गलता गद्दी की स्थापना श्री कृष्णदास जी महाराज पहारी जी महाराज ने किया। नाभाजी महाराज ने अपनी भक्तमाल में पहारी जी महाराज का चरित्र वर्णन करते हुए लिखा है कि दाहिमा वंश उजागर कियो। पहारी जी महाराज ने दाधीच वंश को उज्जवल बना दिया। राजस्थान की धरती में पैदा हुए और तपस्या की जो अत्यंत पराकाष्ठा थी वो पहारी जी महाराज में देखने को लिखी। नाभाजी ने लिखा कि जिसके सर पर पहारी जी महाराज ने अपना आशीर्वाद का हाथ रख दिया उसके नीचे कभी हाथ नहीं किया। तेहितर तर न कियो, तेहितर कर न कियो, उसके सामने कभी हाथ नीचे नहीं झुकाया। ऐसी ऐसी प्रकट वैराग्य का जो स्वरूप गलता गद्दी में हम। और दधीची जी ने तो हड्डी दान किया और एक भूखा हुआ सिंह आ गया पहारी जी महाराज के पास। तो पहारी जी महाराज अपना मांस काट काट करके उसकी क्षुधा की तृप्ति किए और वो तृप्त होकर के वो तो फिर साक्षात भगवान परीक्षा लेने आए थे। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ऐसा अद्भुत त्याग, ऐसा अद्भुत वैराग्य हमारे संप्रदाय में गलता गद्दी से 10 लाख साधु निकले। पूरे देश में 10 लाख साधु केवल गलता गद्दी के अनुयायी हैं। और इसलिए आप सबकी जो पीठ है ना वो कम से कम कदे कदे धोख देने वहां जाया करो पहारी जी महाराज। और इसलिए दधीच वंश के लोग आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि ऐसे ऐसे रईस दधीच हो गए हैं जिनके पास पैसा गिनने की फुर्सत नहीं है। ऐसे भगवती दधिमती की ऐसी कृपा हुई है, खूब संपन्न हो चुके हैं। और उस संपन्नता को मैं एक ही बात कहा करता हूं, किसी समाज में जाता हूं कि भैया भगवान ने आपको संपन्न बनाया है तो आप अपने समाज के उस विपन्न व्यक्ति की तरफ भी देखो, उसको भी ऊंचा। फिर आखिरकार जानकी जी ने कहा मात भगवान आपने रावण को मार दिया? बोले हाँ बेशक मार दिया। बोले एक रावण और है पाताल में रवे वो, उसको मारो तब मैं मानूंगी कि आपने रावण को मारा। बोले अभी मारते। तुरंत महाराज पाताल में गए महारावण को मारने के लिए। एक बाण मारा, जितने खून के कण गिरे उतने रावण तैयार हो। मारते मारते भगवान के पसीना पसीना हो गया और जानकी जी तो आराम से लेटी हुई है, आनंद ले रही है। और महाराज अंत में भगवान ने जानकी जी से कहा क्या तमाशा देखती हो, इसको तो मैं नहीं मार सकता। तब भगवती ने महाकाली का रूप बना करके सारा रक्त पी गई और रावण को। इसलिए कोई भी शक्ति और शक्तिमान, बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व। राम जी ने 1000 नामों से जानकी जी की स्तुति की। इसलिए भैया सर्वम देवी मयम जगत, जो कुछ भी सुख समृद्धि है, इसलिए हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में सीधा बोलते हैं कि जब तक जानकी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक राम जी कृपा करने वाले
और हमारे अग्रदेवाचार्य जी तो एक अद्भुत बात लिखे हैं। हमारे जिस पीठ में मैं बैठा हूँ वो तो जानकी जी के परम उपासक हैं। वो एक पद लिखते हैं, उसकी छोटी सी लाइन मुझे याद है, जाकी और तनिक हंसी हेरत। जानकी माता जी जिसके ओर थोड़ी से करुणा की दृष्टि करके हंस दे, करत सहाय राम जी ताकि। राम जी जानकी जी ने देख लिया और राम जी तुरंत सहायता करने के लिए तैयार हो जाते। जाकी और तनिक हंस हेरती करत। सवारी कर मारी मैया, हंस सवारी कर मारी मैया, हंस सवारी कर मारी मैया, ब्रह्म रूप बनायो। हंस सवारी कर मारी मैया, ब्रह्म रूप। इको कम करो, इको कम करो। हंस सवारी कर मारी मैया, ब्रह्म रूप बनायो। चार वेद मुख चार कगीजे, चार वेद मुख चार कगीजे, चारा रोज सिखायो। झूमर गाड़ी भवानी मंदिर रम जा, चौसठ जोगणी मारी मैया रम जा। और मैं आपने थोड़ा सा निवेदन करूं, हमारे टिंकल भाई साहब गावे इतनी बढ़िया है, बोले ही इतनी बढ़िया है और नाचे ही बहुत बढ़िया है। जोधपुरी ठुमको, जोधपुरी अंदाज हूँ, मैं तालियां पीच रही हूँ और जोधपुरी अंदाज में थोड़ा वैसा आनंद आवे। गरुड़ सवारी कर मारी मैया, विष्णु रूप बनायो। रूप बनाया भवानी, विष्णु रूप बनाया, विष्णु रूप बनाया रानी, विष्णु रूप बनाया। गदा पदम संग चक्र विराजे, गदा पदम संग चक्र विराजे, मधुबन बीन बजायो, मधुबन बीन बजायो। भवानी मंदिर रम जा, चौसठ जोगणी जगदम्बा नगरी रम जा। पहली सवारी कर जगदम्बा, पहली सवारी कर जगदम्बा।
जगदम्बा शिव जी रूप बनायो। बैल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनायो। शिव जी रो रूप बनायो धिराणी शिव जी रूप बनायो। शिव जी रूप बनायो भवानी शिव जी रूप बनायो। और जटा मुकुट में गंगा विराजे अलख निरंजन। जटा मुकुट में गंगा विराजे जटा मुकुट में गंगा विराजे शेष नाग लिपटायो शेष नाग लिपटायो। घूमर गालड़ी है भवानी मंदिरी है रमजा 64 जोगड़ी है भवानी मंदिरी है रमजा। क्या बात है क्या बात है। ये एक कॉम्बिनेशन है मारवाड़ और मेवाड़ का। क्या बात है बहुत सुंदर। बोलिया बोले रे बोले बोलिया बोले रे बोले डूंगर डाडोले रे जगदम्बा रे माँ भटियाणी रे माँ दधिमती रे माँ आशापुरा रे माँ आवरी रे माँ तन्नोट रे माँ सचियाई रे माँ दधिमती रे इंदरिया में ओरलिया बोले ओरलिया